हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो दो टॉपिक्स हैं। पहला होगा बुलियन और दूसरा होगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जिसके अंदर हम कंडीशंस लगाते हैं और इफ़, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और इफ़, एलिफ, एल्स हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो में पूरा समझाया जाएगा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका फ्लो क्या होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया जाएगा और एट दी एंड हम इसका डेमो लेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। पूरा कोड जो होगा वो गिटहब पे पड़ा है, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं या फिर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बुलियन में क्या होता है कि दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फिर आपका फॉल्स होगा। तो सिंटैक्स इसका ऐसे होता है कि आपने कोई वेरिएबल लिया वन वैल्यू और उसके अंदर ट्रू एक वैल्यू दे दी, उसके अंदर सेकंड वैल्यू और फिर फॉल्स दे दी, फिर आपने प्रिंट करा लिया वन वैल्यू को और प्रिंट करा लिया सेकंड वैल्यू को। तो पहली वैल्यू जो है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो ये ऐसे ही प्रिंट कर देगा। तो ये आपका रिजल्ट ऐसे देता है। इसमें एक बूल फंक्शन भी होता है जो आपको अलाउ करता है किसी भी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए और उसके उसके अकॉर्डिंग ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसका यूसेज हम देखेंगे आगे। आइए बढ़ते हैं कंडीशनल्स की तरफ। तो कंडीशनल में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, आप राइट साइड में एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। तो अब इसी फ्लो चार्ट के थ्रू इस सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इफ कंडीशन है, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा है और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखा है, पर यहाँ पे फर्क देखिए, इंडेंटेशन का फर्क। यानी कि ये जो स्टेटमेंट वन है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी इफ कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट टू पे चला जाएगा। और यही चीज़ नोट में समझाई हुई है। तो आइए देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो में सबसे पहला आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ से आया आपकी कंडीशन की तरफ। कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा बाहर आएगा और खत्म आपका प्रोग्राम। और कंडीशन आपकी फुलफिल हुई तो कंडीशन का जो आपने कोड दिया है, जो कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वन दिख रहा है, वो एग्जीक्यूट होगा और खत्म। तो ऐसे आपका इफ कंडीशन चलता है। इसके बाद आते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि इफ के अंदर आपने एक कंडीशन दी, सेम जो इफ में पहले हुआ था, ये वाला ब्लॉक चलेगा अगर आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ है, एल्स नहीं तो ये एग्जीक्यूट होता है जो आपने एल्स में लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो कंट्रोल आया ऊपर से, कंडीशन देखी, ट्रू मिली तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आफ्टर इफ जो भी आपने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज फॉल्स मिला तो एल्स का कोड चलेगा जो कि आपने यहाँ दिखा है और यहाँ पे नीचे आया है, फिर आफ्टर इफ जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आपका खत्म। तो दैट्स हाउ इजी इट इज। आगे बढ़ते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ थोड़ा सा इससे डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आ जाएगा। तो नेस्टेड इफ वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें इफ के अंदर इफ होता है। तो ये जो हमने फ्लो चार्ट दिया इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सिंटैक्स के थ्रू। तो सिंटैक्स में क्या लिखा है, पहले एक इफ कंडीशन दी, वो अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा अंदर आएगा उसके, और वहां पर हमने एक और इफ दे दिया। तो आप इंडेंटेशन का देखिए और आप यहाँ पर कोड ब्लॉक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कोड ब्लॉक होता है एक ब्लॉक जिसके अंदर चीज़ों का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन सेकंड ट्रू हुई तो यहाँ पर इसने कंडीशन ट्रू होते ही इस कोड को चला दिया। लेकिन ये इंटरनल ब्लॉक इफ का यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए इंडेंटेशन, देखिए इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा कोड में, अदरवाइज या तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं या फिर वो गलत रिजल्ट्स देगा। उसके बाद एक्सटर्नल इफ ब्लॉक जो है वो यहाँ खत्म हो रहा है, जो कि इस इफ का है। आ जाइए अब डायग्राम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपका कंट्रोल आया, कंडीशन पे गया तो ट्रू है तो इफ का कोड चला, उसके बाद नीचे गया, फिर ट्रू है तो फिर इफ का कोड चलेगा, मतलब दो इफ है यहाँ पे, नेस्टेड इफ है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर इफ कोड। लेकिन अगर पहले मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा आके वो आफ्टर इफ का कोड चलाएगा, बात खत्म, वहां पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद। अब एक और कंडीशन, जैसे इफ के अंदर आया और यहाँ पर आपकी कंडीशन उसने चेक, इफ कोड के अंदर चला, आया अंदर पहली कंडीशन के बाद, फिर उसके बाद यहाँ गया, यहाँ अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वापस चला जाएगा और इस इफ कोड पे जाएगा ही नहीं। तो यानी नेस्टेड इफ जो है, जो सेकंड वाला है, उस पर जाएगा नहीं और आपका आफ्टर इफ कोड चलेगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। आते हैं इफ, एलिफ और एल्स पे। तो इफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो टॉप टू डाउन जब एग्जीक्यूट होते हैं, तो अगर उनकी कंट्रोलिंग कंडीशन, जैसे इफ की कोई कंट्रोलिंग कंडीशन है वो ट्रू है तो द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इज एग्जीक्यूटेड, और नहीं तो सारी जो लैडर होती है वो बाईपास हो जाती है। तो इसका सिंटैक्स देखें, तो इस डायग्राम को सिंटैक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इफ दिया है इन्होंने, एक कंडीशन दी है तो स्टेटमेंट चलेगा, नहीं हुआ तो एलिफ के अंदर चलेगा। अगर यहाँ पे इफ हुआ तो सारा बाईपास होकर बात खत्म हो जाती है वहीं पे, लेकिन अगर एलिफ हुआ, एल्स इफ हुआ तो उसके अंदर की कंडीशन देखेगा वो स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो फिर फाइनली आप यहाँ पे कितने भी लगा सकते हैं, फाइनली एल्स चलता है, स्टेटमेंट दे देता है। तो जैसे कि डायग्राम में दिखा है कि फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, ऊपर से कंट्रोल आ रहा है, उसने यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन किया। हम सारे नेगेटिव सिनारियोज लेके चलते हैं पहले। तो उसने नो हुआ वो दूसरे पे जाएगा, वहाँ नो हुआ वो तीसरे पे जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो बॉडी ऑफ एल्स पे काम कर देगा।
टेस्ट 1 में अगर एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेटमेंट हुआ, और पूरी की पूरी लैडर जो है वो स्किप हो जाती है, सीधा काम खत्म, आपका यहाँ पर आ जाता है। नहीं तो नहीं होता तो फिर वो दूसरा टेस्ट करता है, फिर उसमें अगर येस हुआ तो काम खत्म, पूरी लैडर स्किप। फिर उसमें टेस्ट एक्शन 3 जो है वो काम करता है, यहाँ पे येस है तो वो हुआ लैडर स्किप, और ये तीनों में से कुछ नहीं चला तो आपका एल्स वाला कोड जो होता है वो चल जाता है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वही आपका एलिफ का काम कर रहा है, और पहली वाली कंडीशन जो है वो इफ है। स्टार्ट हमेशा इफ से होगा, एलिफ से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा मत कीजिएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। हो सकता है आपको समझने में भी थोड़ा इश्यू हो रहा हो और थोड़ा मुश्किल लग रहा हो ये, बट कोई बात नहीं होती। क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे या प्रोग्राम करेंगे तब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है, और आप बूलियन पे क्लिक कीजिए, या आप टोन कर सकते हैं, नहीं तो अपने खुद के प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस पर टेस्ट करेंगे चीज़ें। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी डायरेक्टरी में हम बूलियन के अंदर है, और हम यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम चलाएंगे 01, हिट एंटर, और यहाँ पे देखिए तो पहली वैल्यू हमने ली थी ट्रू की, दूसरी ली थी फॉल्स की, जो आपने पीपीटी में भी देखा था। वन वैल्यू को हमने प्रिंट किया, सेकंड को प्रिंट किया, तो इसने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर दिया है। अब हम बूल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कैसे काम करता है। तो बूल जनरली क्या होता है, सारी चीज़ों में आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, पर देर आर सर्टेन कमांड जिसमें या सर्टेन सिचुएशन जिसमें वो वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ की 3 वैल्यू, चाहे वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, या फिर कोई स्ट्रिंग हो, वो आपकी वैल्यू ट्रू ही देगा। तो टॉप की जो 3 चीज़ें हैं वो आपकी ट्रू आ गई। लेकिन अगर आपकी कोई एम्प्टी वैल्यू है या जीरो है तो वो फॉल्स देता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने फॉल्स दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई लिस्ट, टपल, सेट या ट्यूपल कह सकते हैं, सेट और डिक्शनरी जो है वो सबको ट्रू देता है, लेकिन अगर वो खाली हैं, एम्प्टी हैं, तो वो फॉल्स ही देगा। आपको ये भी पता नहीं है, अभी इस कोर्स में आया नहीं कि लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी क्या होता है, क्योंकि हम अगले 2-3 वीडियो में ही वही सब डिस्कस करेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा। पर अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इन सब में ये वैल्यू जो है सारी फॉल्स देगा, जो कि उसने यहाँ पे सारी फॉल्स दी है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी, टपल जो है, सेट है, जो वो सब यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है। तो ऐसे से आप समझ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने कंडीशंस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे क्लीन कर दूँ CLS, और उसके बाद मैं एक स्टेप बैक जाऊँगा, फिर मैं CD करके 08 फोल्डर में जाऊँगा, एंटर। तो अब मैं यहाँ पे अगर डेयर करता हूँ तो देखते हैं, हाँ मेरे सारे प्रोग्राम है। लेट मी क्लीन दिस। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का है, हम उसे ही चला के देखेंगे, हिट एंटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर की वैल्यू जो है वो हम इसको समझेंगे, इससे 100 है। तो नंबर जो है 100 वो 150 से कम है। हाँ 150 से कम है, तो सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, नम इज लेस देन 150, जो कि इसने यहाँ पे प्रिंट किया। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एक शॉर्ट हैंड तरीका है कि मतलब आप एक लाइन में काम खत्म कर सकते हैं, ये आप चाहें तो ऐसे। और जो तरीका जो हमने देखा ये वो, ए को हमने 100 ले लिया, बी को हमने 200 ले लिया, ए की वैल्यू जो है 150 से बड़ी है क्या, नहीं, तो वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा ये। जैसा कि मैं बता रहा था, कोड ब्लॉक का जो होता है, इफ का ब्लॉक जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर इफ के साथ एल्स होता तो वो हम नीचे लिखते, या फिर नेस्टेड इफ होता तो उसके अंदर अंदर लिखते जाते, जो कि हम आगे वाले प्रोग्राम्स में देखेंगे। तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, बी जो है ग्रेटर देन 150 है क्या, ग्रेटर देन 150, 200 इज ग्रेटर देन 150, हाँ वो है, तो फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फुलफिल हो गया। और ये तो प्रिंट होगा ही होगा, जैसे कि आपको पता ही है। इफ़ का ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है इफ़ का। आइए बढ़ते हैं इफ़ एल्स की तरफ। तो इफ़ एल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ और 02 करके दूसरा प्रोग्राम चलाता हूँ, एंटर। मैंने एक नंबर लिया हाई और उसकी वैल्यू दे दी 200। तो हाई जो है वो 200 है, और 200 छोटा होता है क्या 150 से, नहीं होता, राइट। तो ये वाला ब्लॉक तो पूरा स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ का ब्लॉक यहाँ खत्म होता है। फिर स्टार्ट हो रहा है हमारा एल्स का। देखिए इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेंटेशन हो रही है ना इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रोग्राम ऊपर नीचे हो सकता है आपका। यहाँ पर इसने क्या दिया, प्रिंट किया हाई इज ग्रेटर देन 150, ऑब्वियसली क्योंकि 200 जो है वो 150 से बड़ा होता है, हाई इज इन एल्स ब्लॉक, तो उसने वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसने यहाँ पे प्रिंट किया हाई दिस इज नॉट इफ ब्लॉक एंड नॉट इन एल्स ब्लॉक। तो एल्स का ब्लॉक क्या खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ, कोड ब्लॉक का ध्यान रखिएगा, और इफ का यहाँ पे खत्म हुआ, और ये दोनों से बाहर है, तो ये तो होगा ही होगा प्रिंट। तो ये आफ्टर इफ एल्स वाली कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। और ये होता है वन लाइनर, एक लाइन में अगर आपको लिखना है, ये शॉर्ट हैंड कह देते हैं इसे। तो प्रिंट ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इज लेस देन 15 एल्स वो। तो ए क्या है 10 है, ए जो है 15 से छोटा है, यानी 10 जो है 15 से छोटा है, हाँ तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, बात खत्म, एल्स में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ट्रू हो गया, ये आपको कोड बचाने के लिए। पर बेटर तरीका यही है लिखने का, लोगों की समझ में ज़्यादा आता है। एक अच्छा कोडर जो होता है वो ऐसा कोड नहीं लिखता जो काम करे, एक अच्छा कोडर ऐसा कोड लिखता है जो दूसरों को भी समझ में आए, और आप यहाँ पे कमेंट्स देके समझा भी सकते हैं।
ये अच्छे कोड की निशानी होती है। आइए बढ़ते हैं नेस्टेड इफ में। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ और सबसे पहले चलाता हूँ नेस्टेड इफ 03 और ये चल गया। अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हुई, 100 हुई। इफ ए इक्वल टू 100, हाँ 100 है, तो पहली इफ कंडीशन जो थी वो यहाँ गया, तो उस कंडीशन के अंदर गया। उसके बाद उसने देखा कि 150 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो उसने 140 भी प्रिंट करा, 150 भी प्रिंट करा। उसके बाद वो गया एल्स में। एल्स में तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस प्रोग्राम पे, बहुत तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये इंडेंटेशन जो है वो पूरे इफ की है, तो पूरा इफ का ब्लॉक यहाँ तक चल रहा है, इस वाले इफ का ब्लॉक यहाँ तक चल रहा है, इस वाले ब्लॉक को यहाँ तक चल रहा है। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो ये इस एल्स में आता है, लेकिन अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं तो मैं अब इस वाले ब्लॉक से आ गया हूं बाहर, ठीक है। तो मेरा जो एल्स होगा वो भी चल सकता है अगर मैंने ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं कराई। तो चलिए वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे इसे कर देता हूँ 200। तो जैसे ही 200 हुआ यहाँ पे, ये वाली कंडीशन फेल हो गई, तो वो इस ब्लॉक को स्किप ही कर देगा, वो जाएगा एल्स में, क्योंकि अब ये जो है डिफरेंट ब्लॉक हो गया है। तो अब यहाँ पे कुछ और प्रिंट करेगा, तो a इज ग्रेटर देन 150, क्योंकि हाँ 200 जो है वो 150 से बड़ा होता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लेना अपने प्रोग्राम में, अपने लैपटॉप में, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। प्ले अराउंड दीज थिंग्स। चलते हैं पहले फिफ्थ पे। अब यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ इसे, सॉरी CLS टाइप करना था मुझे। परफेक्ट। ए की वैल्यू है 200, इफ ए इक्वल टू 100 है क्या, नहीं, तो नहीं प्रिंट करेगा। 150 के इक्वल है क्या, ध्यान रखिएगा इक्वल टू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन को जो है मैच करा रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं। ये कंपेरेटर ऑपरेटर जो कि हमने पढ़ा था पीछे। एलिफ एक और लिखा, कितने भी एलिफ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एलिफ से स्टार्ट नहीं होगा, इफ से ही स्टार्ट होगा। एलिफ कितने भी लिख सकते हैं और एल्स लिखेंगे, तो उनमें से जो फुलफिल हुआ सीधा वो जाके बाकी सारी लैडर जो होगी छोड़ देगा और काम खत्म हो जाता है वहाँ पे। ए स्टूडेंट, बाकी काम खत्म, उसे फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, ये क्या है, एल्स क्या है, ठीक है। और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो आता है एल्स पे और प्रिंट करता है ए तो है ही नहीं भाई तुम्हारी उसमें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी गाइस। अगर कोई इशू है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं या फिर खुद से लिख सकते हैं। बेटर वही है कि मैं रिकमेंड करूँगा खुद से लिखें, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो फिर क्लोन कर लीजिए और उसको चला के देख लीजिए, फिर समझने की कोशिश करिए, ऐसे आपका समय थोड़ा बच जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं और वीडियोस बना पाऊंगा जो आपको पसंद आए। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।